राजद की किसान न्याय यात्रा के तहत आज मोतिहारी की धरती पर उस वक्त गगनभेदी नारों और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी जब राजद के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण यादव उर्फ चंदन यादव का मोतिहारी में आगमन हुआ। चंदन यादव के स्वागत में पूर्वी चंपारण किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव उर्फ मंटू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक फूल मालाओं, गाजे बाजे और जयघोष के साथ स्वागत के लिए उमड़ पड़े। इस भव्य स्वागत समारोह में पार्टी के दर्जनों जमीनी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से मनीष कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, प्रमोद यादव, सुबोध कुमार, रमेश यादव, सुरेश कुमार, भोला राय, कामेश्वर प्रसाद, बाला सिंह, रविशंकर वर्मा और मोहम्मद असलम के नाम प्रमुख हैं। इन सभी की मौजूदगी ने आयोजन को ऊर्जावान और एकजुटता से भरा संदेश देने वाला बना दिया। किसान न्याय यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए चंदन यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार के इशारे पर किसानों को आपराधिक करार देने का प्रयास निंदनीय है और इस मानसिकता के खिलाफ राजद मजबूती से खड़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को एमएसपी का जो मूल्य मिल रहा है वह पूरी तरह से अनुचित और शोषणकारी है। इसके खिलाफ पूरे बिहार में किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो 18 अगस्त को पटना में एक बड़े राज्य स्तरीय सम्मेलन के साथ अपने शिखर पर पहुंचेगी। विनय के दुनिया में थे, मुख्यमंत्री थे, तो श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से जो केंद्र में सरकार में प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, उनको लगातार चिट्ठी लिख करके अभिनय की दुनिया में प्रधानमंत्री कहते थे बिहार समेत देश के तमाम किसानों को C2+50 के फॉर्मूले से एमएसपी की गारंटी दी जाए, अर्थात संपूर्ण लागत का 1.5 गुना। उन्होंने ही कहा था कि 2022 तक आखिरी महीनों में हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे, लेकिन उन्होंने किसान की आय को दोगुनी तो नहीं कर पाए, लेकिन लागत को उन्होंने चौगुनी करने का काम निश्चित रूप से किया है। अब इनके सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके लिखा है कि अगर C2+50 के फॉर्मूले से देश के तमाम किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाएगा तो ये देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। तो भैया हम उनको बता देना चाहते हैं कि तब ज्ञानी थे मुख्यमंत्री रहते हुए कि प्रधानमंत्री देश के हुए तब अज्ञानी हुए। तय तो प्रधानमंत्री को ही करना है, भाजपा वाले लोगों को ही तय करना है। बिहार में अभी धान की खरीदी मिनिमम लगता है कि मोटे तौर पर 2000 रुपये प्रति कुंटल की खरीदी है। और चले जाइए छत्तीसगढ़, तेलंगाना चले जाइए, आप चले जाइए मध्य प्रदेश, 3175 रुपये कुंटल धान की खरीदी हो रही है। क्या बिहार देश में है कि नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री बिहार का वक्तव्य जो है बिहार पर लागू होगा कि नहीं होगा? बिहार के मतदाताओं का मत प्रधानमंत्री को और भाजपा वाले लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए? ये बिहार के तमाम किसानों को लगातार ये लोग अपमानित करते रहे हैं, ठगते रहे हैं। इनके मतों से भोली भाली किसान भाइयों के मतों से प्रधानमंत्री तो वो जरूर बन गए हैं। हाल ही के दिन में आपने देखा होगा हमारा राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के तरफ से बिहार के 38 जिला के तमाम जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो कुंदन कृष्णन है, इनका शर्मनाक बयान, घृणित बयान, जितना उसकी निंदा की जाए कम है। हम तो समझते हैं कि बिहार के जो अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनको निकल करके बिहार के तमाम किसानों को गांधी मैदान में बुलवा करके गृह मंत्री भी उनके जिम्मा है। उस नाते उनको किसानों से न केवल माफी मांगनी चाहिए, बल्कि ऐसे मानसिक रूप से दिवालियेपन का शिकार एडीजी जो द्वितीय पुलिस महानिदेशक होते हैं, तो सबसे बड़े अधिकारी में दूसरे नंबर पर हैं, उनका बयान अगर इस प्रकार से शर्मनाक बयान है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। अब जब हम लोगों का दबिश बढ़ा, चुनावी वर्ष को देखते हुए उससे माफी मंगवाया, इन लोगों के द्वारा मंगवाया गया, लेकिन माफी से मीडिया के साथियों काम चल जाएगा? अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी कर ले रहा है और वो चोरी का सामान वापस कर दे रहा है तो क्या माफी से काम चल जाएगा? क्या कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देंगे? ये व्यक्ति की मानसिकता यही झलकती है कि वो किसानों को अपराधी कहा। अपराध, हत्या जैसे वारदातों पर बिहार सरकार विफल है, लगाम नहीं लगा रही है, तो उसने कहा कि किसान इन 3 महीनों में अपराध करते हैं और सदियों से करते आ रहे हैं। एक बात और कुंदन कृष्णन जी ने कहा कि हमारे बाप दादा भी किसान हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कुंदन कृष्णन जी, आपके बाप दादा भी अपराधी थे क्या? निश्चित रूप से उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी वर्ष
सदियों से, यानी सदियों पहले बाप दादा थे, और उन्होंने कह दिया आकर के निकल कर, फर्जी थे कि ओरिजिनल थे हम नहीं बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे बाप दादा भी किसान थे, तो किसान थे तो वो भी हत्यारा थे, इन 3 महीनों में हत्या का कारण वो भी थे। ये निश्चित रूप से एक ही जिला से मुख्यमंत्री और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आता है। ये लोग शराब माफिया, भू माफिया को संरक्षित सुरक्षित करता है। अपराधी को बचाने के लिए, अपराध को छिपाने के लिए किसानों को अपराधी होने का संज्ञा से नवाजा गया। आपको मालूम होगा कि दिल्ली के टिकरी और कारशंभू बॉर्डर पर 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई, और शहीद का भी दर्जा प्रधानमंत्री मोदी ने निकल करके जब भारत के किसानों से माफी मांगा तो ये लोग वहां शहीद का भी दर्जा नहीं दिया। 5 जुलाई 2022 को जो 5 मैन कमेटी बनी C2+50 पर MSP की गारंटी के दर्जा को लेकर के, आज 1000 दिन से ऊपर हो गया है। आज तक उस कमेटी का आता पता भी चला है क्या? ये सबसे बड़ा फ्रॉड या प्रधानमंत्री है, और ये मुख्यमंत्री तो बेचारा पर हमको तरस है, अभिभावक हैं, इन पर हमको दया आती है। सामाजिक लोग रहे हैं एक समय में, लालू जी के शिष्य रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन इनको दूसरे लोग चला रहे हैं। तो मुझे और राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ का आंदोलन तब तक जारी रहेगा अनवरत, जब तक एडीजी कुंदन कृष्णन की बर्खास्तगी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। उस चरणबद्ध आंदोलन की प्रथम कड़ी में हमने परसों 1 दिवसीय पुतला दहन का हमने बता ही दिया कार्यक्रम रखा था। जेल भरो अभियान होगा, आर्थिक नाकेबंदी करूंगा, पूरे बिहार को मैं बंद करूंगा, इसके बीच में ये कार्यक्रम है। उक्त जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव उर्फ मंटू यादव ने कहा कि चंपारण की धरती गांधी के सत्याग्रह की साक्षी रही है, और अब किसानों के अधिकारों की नई लड़ाई इसी धरती से उठेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राजद का किसान प्रकोष्ठ गांव-गांव जाकर किसान भाइयों को संगठित करेगा और उनके हक की आवाज बुलंद करता रहेगा। माननीय मेरे प्रदेश अध्यक्ष चंदन जी, गोपाल कृष्ण यादव जी कि हम लोग बागान से लेकर बेतिया और मधुबन मोतिहारी जिला को हर किसान को संगठित करते हुए 18 अगस्त पटना को में रैली है हम लोगों का एडीजीपी साहब के विरोध में, जो किसानों को हत्यारा बता रहे हैं, और धान की जो MSP मूल्य कम है, मोदी जी के विरोध में हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी जी का हाथ हम लोग मजबूत करना चाहते हैं, और इनके विरोध में हम लोग अपना बैठक कर रहे हैं पटना।